सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों। आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। मां सुमित्रा उपदेश दे रही है अपने पुत्र लक्ष्मण को, एक सेवक का धर्म समझाते हुए, एक भक्त का धर्म समझाते हुए। यूं समझिए, भक्ति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं एक साधक के जीवन में आती हैं, उनसे मां सुमित्रा अपने पुत्र को सचेत कर रही है। इन बाधाओं से बचे रहोगे तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का अविरल प्रेम तेरे हृदय में पैदा होगा। नित्य नवीन, क्षण प्रति क्षण बढ़ने वाला प्रेम तेरे हृदय में पैदा होगा। राग, रोष, ईर्ष्या, मद एवं मोह, लक्ष्मण स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना। राग, रोष, ईर्ष्या, मद एवं मोह, स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना। विकार रहित होके मन, कर्म, वचन से यदि तू प्रभु राम की सेवा करेगा तो तेरे अंदर विशुद्ध अविरल प्रेम प्रभु राम के प्रति पैदा होगा। नित्य बढ़ने वाला प्रेम, वहीं रुक जाने वाला प्रेम नहीं, नित्य बढ़ने वाला प्रेम, क्षण प्रति क्षण वर्धनम, बढ़ने वाला प्रेम। सबसे पहली बाधा का नाम लिया राग। सबसे पहली एवं सबसे प्रमुख बाधा भक्ति के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, राम के अतिरिक्त किसी दूसरे से राग। एक साधक को इससे बच के रहने की आवश्यकता। रहना तो है संसार में, लेकिन राग अर्थात अनुराग परमात्मा से, इनसे राग नहीं। किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं। राग रहित जीवन ही अनुरागी जीवन बन सकेगा। मेरी माताओं सज्जनों, ये अध्यात्म की शर्तें हैं। यदि कोई साधक, कोई भक्त इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो यूं समझिएगा अभी अध्यात्म उसके जीवन में नहीं आया है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अध्यात्म इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। उनकी शर्तें बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस प्रकार की। परमात्मा से अनुराग चाहते हो तो संसार से राग रहित आपको होना होगा, अन्यथा अनुराग नहीं मिलेगा। मां सुमित्रा कहती है, मेरे प्रति राग नहीं, उर्मिला के प्रति राग नहीं, मानो किसी के प्रति भी राग नहीं, सिर्फ भगवान राम के प्रति, सीताराम के प्रति तेरा अनुराग हो। मां ने स्वप्न की बात कही तो उसी वक्त प्रण ले लिया, सोऊंगे नहीं, 14 वर्ष तो स्वप्न कहां से आएगा। तब जाके सफलता मिलती है। ऐसी नहीं, लक्ष्मण भी उतने ही पूज्य हैं जितने राम एवं मां सीता। तीनों इकट्ठे हर वक्त। भरत जी महाराज साथ नहीं है, हनुमान जी महाराज साथ हैं, लक्ष्मण साथ हैं। मां सीता के, सीताराम के साथ कौन हर वक्त? लक्ष्मण। राम दरबार किसे कहते हैं? राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी। भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, वहां पर लक्ष्मण जी साथ है। एक सेवक कैसा होना चाहिए, एक भक्त कैसा होना चाहिए, मां सुमित्रा समझा रही है। रोष, कैकेयी ने जो कुछ किया है उस पर कभी रुष्ट नहीं होना लखन, ये मां कह रही है। जिसने अनर्थ किया है उस पर रुष्ट नहीं होना। भगवान राम की आज्ञा तेरे अनुसार तुम्हें अनुचित भी लगे तो रुष्ट नहीं होना, सहर्ष उसका पालन करना। कैसी शिक्षा नहीं है मां की।
एक भक्त कैसा होना चाहिए, एक सेवक, सच्चा सेवक कैसा होना चाहिए। भरत को बैठे बिठाए राज्य मिल गया, अतएव भरत के प्रति तेरे हृदय में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मद की बात चल रही थी सत्संग। पद मिलते ही मद आता है। आज थोड़ी सी अपनी सेवकाई की बात करेंगे। हम सभी जितने भी सेवक बनते हैं, मानो उन्हें सेवक का पद मिलता है, तो पद मिलने पर क्या होता है, तनिक सोच विचार करते हैं इस पर। मद की तुलना शराब के नशे से की जाती है। पद के साथ देवी अहम जुड़ता है तो मद आता है। पिछली बार भी आपसे कहा था पद, इसके थोड़ा कोने में थोड़ी सी घुंडी लगा दी जाए तो मद हो जाता है। मानो मद में बदलते कोई बहुत देर नहीं लगती। यूं कहिएगा, पद मिलते ही यदि मद नहीं आता तो बड़े अचंभे की बात होगी। आता ही है नशा। तो नशे में क्या होता है, आज एक छोटी सी उदाहरण से शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर क्या चेंजेस आती हैं, हम किस प्रकार बिहेव करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एक शराबी रात को सड़क पर चल रहा है। उसी समय हाथी के ऊपर राजा साहब की एक सवारी निकली है। राजा साहब बैठे हैं, छत पर ऊपर है, आगे पीछे सिपाही चल रहे हैं। सवारी निकली है। चलते चलते जहां शराबी खड़ा है, लड़खड़ा रहा है। शराबी की चाल बड़ी अजीब सी हुआ करती है, लड़खड़ा रहा है। उस लड़खड़ाते हुए व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं कि तूने शराब पी हुई है। मानो राजा समझ गए हैं कि इसने शराब पी हुई है। उसके पास हाथी पहुंचा है, पूछता है, रे हाथी वाले, मैं शराबी। रे हाथी वाले, हाथी बिकाऊ है, कितने का बेचेगा? सिपाहियों ने पकड़ा, पिटाई करनी चाहिए, राजा ने रोका। इसका दोष नहीं है, नशे में है, इसका पता नोट कर लो। कल राजा का दरबार लगा, इसको बुलाया है, पेश करो इसे। राजा ने बहुत नम्रता पूर्वक पूछा, रात को आप हाथी खरीदना चाहते थे, सौदा नहीं हो पाया था, बोलो क्या दोगे? बहुत विनम्रता पूर्वक राजा ने प्रश्न किया। कहा, प्रजापालक, मैं तो आपकी प्रजा हूं, मुझ में ऐसा समर्थ कहां कि मैं आपका हाथी खरीद सकूं। वो हाथी खरीदने वाला रात को चला गया, मैं अब वो नहीं। एक नशा था, वह उतर गया।